तो कहानी के शुरुआत में हम डेविड नाम के आदमी को देखते जो छोटा मोटा ड्रग डीलर का काम करता था, और वही दूसरे और हम एना नाम की औरत को भी देखते जो एक बार डांसर होती है। एना और डेविड एक ही बिल्डिंग में रहते थे और वो दोनों हमेशा झगड़ता ही रहता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एना का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब था, वो अपने रेंट तक पे कर नहीं पा रही थी। और इसके थोड़ी देर बाद डेविड के रूम में केनी नाम का लड़का आता है उसे ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन डेविड उसे ड्रग्स देने के लिए मना करता है, ये कहकर कि वो बच्चों को ड्रग्स नहीं बेचता। केनी जब बाहर आता है तो वो देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहा था, जिसे देखकर वो उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो गुंडे उसे मारने लग जाते हैं। केनी को मार खाते हुए देखकर डेविड उसे बचाने के लिए जाता है। डेविड ने सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन केनी कूल बनने के चक्कर में उन गुंडों को बताता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है। और जैसे ये बात उन गुंडों को पता चलता है तब वो केनी को छोड़कर डेविड को पकड़ते हैं। डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है पर वह पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो गुंडा डेविड का ड्रग्स और पैसे लूटकर वहां से चला जाता है। डेविड केनी की इस हरकतों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने उस ड्रग्स के पैसे अभी तक डीलर को दिया नहीं था। डेविड अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि उसके पास एक भी पैसे नहीं थे डीलर को देने के लिए, जिससे कारण वो डीलर का कॉल इग्नोर करने लगा था। और ऐसे कुछ दिन करने के बाद डीलर का आदमी एक दिन उसे उठा लेता है और अपने बॉस के पास लेकर जाता है। उस डीलर का नाम जॉनी था। जॉनी डेविड को दो ऑप्शन देता है, या तो वो उसके पैसे चुका दे और या तो वो मेक्सिको जाकर उसके बनी हुई फैक्ट्री से ड्रग्स स्मगलर करके यहाँ तक ले आए। और इस काम को करने के लिए जॉनी उसे एक बहुत ही बड़ी अमाउंट देने के लिए भी तैयार है। डेविड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। जॉनी उसे वहाँ का राइनो नाम इस्तेमाल करने को कहता है, क्योंकि मेक्सिको में जॉनी इसी नाम से जाना जाता था। घर आने के बाद डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह से वो ड्रग्स को बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा, क्योंकि बॉर्डर में पुलिस से कुत्ते ड्रग्स को सुन सकता है, जिससे वो डेफिनेटली पकड़ा जा सकता है। पर तभी उसे एक फैमिली नजर आते जो कैरावन वैन में वैकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था, पर तभी पुलिस उन्हें वहां से जाने दे देता है, जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो भी एक फैमिली बनाकर ड्रग्स को बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा, ताकि पुलिस उसके ऊपर शक ना करे। इसके बाद डेविड अपने नकली फैमिली बनाने लग जाता है। सबसे पहले वो एना के पास जाकर उसे उसके वाइफ बनने को कहता है। पहले तो एना उसे मना करती है, लेकिन जैसे डेविड उसे पैसा ऑफर करता है तो एना इस काम को करने के लिए मान जाती है। और इसके अगले दिन वो केनी और जेनी के पास जाकर उन्हें उसके बच्चों को एक्टिंग करने के लिए मनाता है। और दोस्तों, जेनी वही लड़की थी जिसको केनी और डेविड ने मिलकर उस रात को बचाया था। इसके बाद वो सभी रेडी होकर मेक्सिको में पहुंच जाते और एक कैरावन को बुक करके जॉनी के फैक्ट्री की तरफ निकल जाते। और जैसे वो लोकेशन में पहुंचता है तो डेविड को रियलाइज होता है कि जॉनी ने उसे धोखा दिया है। दरअसल जॉनी ने पहले उसे कुछ किलो ड्रग्स लेकर आने को कहा था, लेकिन यहाँ पर इतना ड्रग्स था कि उसका पूरा वैन भर जाता है, और ना चाहते हुए भी डेविड को सारा ड्रग्स लेकर वहाँ से निकलना पड़ जाता है। फैक्ट्री से निकलने कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में पुलिस वाला नजर आता है, जिसे देखकर वो सभी डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा अब वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन वो पुलिस वाला एक रिश्वतखोर था जो कुछ पैसे लेकर उन्हें वहाँ से जाने दे देता है। और फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका मुलाकात एक और फैमिली से होती है, जिसमें जॉन और एडी नाम का कपल अपने बेटी मलेशिया के साथ वेकेशन में जा रहे थे। और जैसे केनी मलेशिया को देखता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। डेविड उन्हें पुलिस के साथ कॉन्फिडेंस से बात करने को कहता है, ताकि उन लोग के ऊपर शक ना हो। लेकिन जैसे पुलिस डेविड से सवाल करता है तो डर के मारे उसके मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। फिर वो पुलिस वाले चेकिंग के लिए उन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहता है। और जैसे पुलिस वाले गाड़ी के अंदर चेक करने के लिए जा रहे थे तो तभी कुछ लोग पीछे से भागने लग जाता है, क्योंकि वो लोग इलीगली बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वहां से भागते हुए देखकर पुलिस डेविड को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो लोग इन्हीं क्रिमिनल को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बड़े आसानी से बॉर्डर को पार कर लेता है। और सीन चेंज होकर हमें उसी फैक्ट्री के सीन दिखाई जाता है जहाँ से डेविड ने ड्रग्स लेकर आया था, और वहाँ पे असली राइनो आ जाता है अपने ड्रग्स को लेने के लिए। दरअसल जॉनी ने डेविड को झूठ कहा था कि वो राइनो है, ताकि वो डेविड से ड्रग्स को चोरी करवा सके। और जब असली राइनो को पता चलता है कि किसी ने उसका ड्रग्स को चुरा लिया है, तो फिर वो अपने आदमी को लेकर डेविड का पीछा करने लग जाता है। इधर डेविड बॉर्डर को पार करके बहुत ही ज्यादा खुश था, पर तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसे देखकर डेविड और केनी वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में ड्रग्स था। और एना और जेनी मदद लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। और तभी उन्हें जॉन और एडी वहां पे मिल जाते हैं और उन्हें गैरेज तक पहुंचने में मदद करते हैं। डेविड और एना जॉन के वैन में आके बैठ जाते हैं, और वहां से जाते हुए वो लोग काफी मस्ती कर रहे थे। और बातों बातों में डेविड और एना को पता चलता है कि जॉन एक नारकोटिक्स ऑफिसर है, और फिलहाल के लिए वो अभी छुट्टियों में है। ये जानने के बाद डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और उन तीनों से बात करके कहता है कि हमें जॉन से बहुत ही जल्द पीछा छुड़वाना होगा, वरना वो सब फंस सकते हैं। लेकिन डेविड की किस्मत इतना खराब था कि जिस गैरेज पे वो गाड़ी ठीक करने के लिए आया था, वो गैरेज बंद पड़ा हुआ था। फिर जॉन उन्हें आज रात उनके साथ ही जंगल में कैंप लगाने को कहता है, ताकि उन्हें भी कंपनी मिले। और ना चाहते हुए भी डेविड को जॉन के बात मानना पड़ जाता है। कैंप के दौरान जॉन गिटार बजा के उन्हें गाना सुना रहा था, और जब वो उन सभी को एंटरटेन कर रहा था तो डेविड एना को कहता है कि जॉन और एडी के सो जाने के बाद वो उनके गाड़ी लेकर वहां से भाग जाएंगे। एना को भी ये प्लान काफी अच्छा लग रहा था। और वही दूसरी ओर हम केनी को देखते जो मलेशिया को ब्रिज करने में लगा हुआ था, लेकिन केनी इतना मासूम था कि वो मलेशिया के साथ कुछ भी कर नहीं पाता।
ये देखकर डेविड को केनी के ऊपर तरस आता है और फिर वो उसे कुछ टिप्स देता है मलिसा को पटाने के लिए। रात को डेविड और एना चुपके से जॉन और एडी के टेंट पर जाते हैं गाड़ी का चाबी चुराने के लिए। और तभी जॉन अचानक से डेविड का हाथ पकड़ लेता है, जिससे डेविड और एना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा वो पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उन्हें जॉन और एडी के बारे में एक और चीज पता चलता है कि उन दोनों के मैरिज लाइफ अभी ठीक नहीं चल रहा है और वो दोनों कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। और एक्साइटिंग का मतलब ये था कि वो दोनों डेविड और एना के साथ ग्रुप में गपशप करना चाहते थे। जिससे जाने के बाद डेविड और एना तुरंत वहां से चले जाते ये कहकर कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। इसके थोड़ी देर बाद जब वो सभी गाड़ी के अंदर थे तो जेनी देखती है मलिसा केनी को किस करना चाह रही थी, लेकिन केनी भोले होने के कारण ये बात समझ नहीं पाता क्योंकि उसने अभी तक किसी को किस किया नहीं था। जेनी और एना ये सब देख रही थी और जैसे केनी अंदर आता है तो वो उन्हें बताता है कि उसने अभी तक किसी को किस किया नहीं है। जिसे सुनने के बाद जेनी और एना उसे किस करना सिखाती है टर्न बाय टर्न। और जैसे मलिसा ये देखती है तो वो ये देखकर शौक होती है कि केनी अपनी माँ और बहन को कैसे किस कर सकता है, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर केनी को भी दुख होता है क्योंकि वो मेलिसा को पसंद करने लगा था। इसके अगले दिन जॉन डेविड को उसे गैरेज पर छोड़ने को आता है क्योंकि गैरेज को ओनर ने उन्हें फोन करके बुला लिया था गाड़ी ठीक करने के लिए। और जॉन के वहाँ से जाते ही रायनो डेविड को पकड़ लेता है, जहाँ डेविड को भी पता चलता है जो ड्रग्स वो वहाँ से जॉनी का समझ कर लेकर जा रहा था असल में वो ड्रग्स रायनो का था। रायनो जब उन्हें मारने वाला था उसके ड्रग्स चुराने के जुर्म में, तो डेविड उससे माफी मांगता है ये कहकर कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। और जैसे रायनो को पता चलता है एना एक बार डांसर है तो वो उसे डांस करने को कहता है। और जैसे एना डांस करते हुए उन सब की ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी तो डेविड अपनी गाड़ी लेकर उन सब के साथ वहाँ से भाग जाता है। डेविड केनी को ड्राइव करने को कहता है ताकि वो रायनो के आत्मा का ध्यान भटका सके, लेकिन केनी को ड्राइव करना आता नहीं था। और इसी टाइम एक मकड़ी केनी के मेन पार्ट पे काट देती है, जिसके कारण केनी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। मकड़ी के काटने से केनी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वह मकड़ी बहुत ही ज्यादा जहरीला था। केनी को अस्पताल पहुंचाने के बाद डेविड जॉनी कॉल करके उसे बहुत ही ज्यादा गाली देता है क्योंकि उसकी वजह से आज उन लोगों की जान जाने वाली थी। डेविड इस काम को पूरा करने के लिए जॉनी से और भी ज्यादा पैसा मांगता है, वरना वो सारे के सारा ड्रग्स रायनो को वापस कर देगा और साथ ही साथ वो उसका ठिकाना भी उसे बता देगा। जिसे सुनने के बाद जॉनी थोड़ा डर जाता है और वो उसे और पैसे देने के लिए मान जाता है। केनी के ठीक होते डेविड उसे फटाफट वहाँ से लेकर जाता है, जिसे देखकर एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं था। लेकिन डेविड को तब बस वहाँ से निकलने की जल्दी थी और इसी बीच उन दोनों का बहस हो जाता है, जहाँ बातों बातों में डेविड के मुख से निकल जाता है कि उसे इस काम को पूरा करने के लिए 10 लाख डॉलर मिल रहा है और उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन एना ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे इतना पैसा मिलने के बाद भी वो उसे बस 3000 डॉलर ही दे रहा था, जहाँ जेनी भी कहती है कि मुझे तो बस 1000 डॉलर ही मिल रहे। लेकिन केनी ये सुन के शौक होता है कि उन दोनों को पैसे भी मिल रहे थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि डेविड उसे एक भी पैसे नहीं दे रहा था। अब ये जानने के बाद वो तीनों डेविड के साथ देने के लिए मना कर देते हैं, जिससे डेविड उन तीनों को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात को जब जेनी अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी तो तभी हमें पता चलता है कि वो उन तीनों को सच में अपने फैमिली समझने लगी थी। जिसके थोड़ी देर बाद एन और केनी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। इधर डेविड भी उन लोगों को मिस कर रहा था क्योंकि उन लोगों के बिना उसे भी अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर वो उसी जगह पे चला आता है उन्हें ढूंढने के लिए, जहाँ डेविड उसे माफी मांगते हुए कहता है कि इस काम के लिए उसे जितना भी पैसा मिलेगा वो सब आपस में बराबर बांट लेंगे। वो लोग भी डेविड को माफ कर देते और जैसे वो सभी गाड़ी के पास जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एडी और मलिसा नजर आते, जहाँ मलिसा अपने मॉम को कहती है कि उस रात उसने केनी को अपने मॉम और उसके बहन को किस करते हुए देखा था। जिसे सुनने के बाद एडी बहुत ही ज्यादा शौक होती है और इसी चीज को एक्सप्लोर करते वक्त एडी उन सबको सच बता देता है कि वो लोग असली फैमिली नहीं है और मेक्सिको से ड्रग्स स्मगलर करने के लिए डेविड ने उन्हें अपनी नकली फैमिली बनाया था। और तभी रायनो के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे वो उन्हें मारने वाला था तो सही समय पे जॉन वहाँ पे आकर उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है। और जैसे मलिसा पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाने वाली थी तो तभी रायनो वहाँ पे आकर उसे पकड़ लेता है। रायनो डेविड और उसके परिवार को मारने वाला था, तभी उसका ध्यान फायर करके उसके कारण भटक जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए डेविड उसका गन छीन लेता है। और इसी बीच केनी जोश में आके उससे पंच करके बेहोश कर देता है और मलिसा को किस करके उससे अपने प्यार का इजहार करता है। जॉन उन्हें वहाँ से जाने दे देता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो ये सब किसी मजबूरी में आके कर रहे थे। डेविड जॉनी के पास पहुंचकर उसे सभी ड्रग्स दे देता है, लेकिन जॉनी उसे धोखा देता है ये कहकर कि वो इस काम के लिए उसे एक भी पैसे नहीं देने वाला। डेविड ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि वो उसे जरूर धोखा देगा, इससे उसने जॉन को पहले से उसका एड्रेस दे दिया था। जिसके थोड़ी देर बाद जॉन अपनी टीम के साथ आकर जॉनी को अरेस्ट कर लेता है। ड्रग्स को पकड़ने की मदद में सरकार डेविड को इनाम दे देता है और आखिर में हम उन चारों को एक साथ देखते हैं जो एक परिवार की तरह एक ही साथ रहने